हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में, जो चैप्टर 3 है सीआरपीसी का। तो अगर कोर्टों की पावर देखी जाए तो पहले तो बात है सेक्शन 26 कहती है कि भाई क्रिमिनल्स केसेस की ट्रायल कौन चला सकता है। तो क्रिमिनल केसेस की ट्रायल अगर देखी जाए तो क्रिमिनल केसेस की ट्रायल हाई कोर्ट चला सकती है, सेशन कोर्ट चला सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट चला सकती है। तो ये सभी क्रिमिनल केसेस की जैसे शेड्यूल में दिया गया हो उसके अनुसार कार्रवाई कर सकती है। शेड्यूल में दिया गया हो कि 376 का ऑफेंस है तो उसको सेशन कोर्ट चलाएगी, तो वो सेशन कोर्ट में कमिट किया जाता है। तो उसके बाद आता है कि रेप केस से जो रिलेटेड है उसमें से 2009 में अमेंडमेंट किया गया है, और उसमें ये दिया गया है कि अगर जहाँ तक हो सके वहाँ की रेप केस से जो रिलेटेड है 376 सेक्शन से जो रिलेटेड है वो केस अगर हो सके तो वो जो महिला जज होगी उसकी कोर्ट में ही चलाए जाएंगे, जहाँ तक हो सके, पॉसिबल हो। कंपलसरी नहीं रखा है लेकिन पॉसिबल हो तो वो कोशिश की जाए कि वो वुमेन जो मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में चलाई जाए, जो सेशन जज है। उसके बाद आता है अपना सेक्शन 27। सेक्शन 27 में दिया गया है जुवेनाइल ऑफेंसेस के बारे में। जुवेनाइल ऑफेंसेस में कहा गया है अगर ऑफेंस उम्र कैद या डेथ पनिशमेंट के नहीं है, कोई छोटा ऑफेंस है, माइनर ऑफेंस है, तो माइनर ऑफेंस में क्या होगा कि वो केसेस जो चलाएंगे वो जुवेनाइल जो जस्टिस कोर्ट होगी, जो ऑथराइज्ड की होगी, स्पेशल कोर्ट होती है, वो चलाएगी उसका केस। उसके बाद आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में दिए गए हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पावर। वो जो दंड कर सकती है, जो सज़ा कर सकती है, उसकी उसमें पावर दी गई है। तो उसमें क्या कहती है सेक्शन 28 कि हाई कोर्ट जो है वो एनी पनिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ द्वारा ऑथोराइज्ड की गई है, वो कोई भी पनिशमेंट हाई कोर्ट सुना सकती है। हाई कोर्ट को हर तरह की सज़ा सुनाने का पावर मिला हुआ है। वो किसी भी प्रकार की सज़ा सुना सकती है, वो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, वो किसी भी प्रकार की सज़ा हो, वो हाई कोर्ट जो है वो सुना सकती है। उसके बाद आता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दोनों को समान प्रकार की सज़ा सुनाने का प्रावधान है। इन दोनों को समान पावर है, सेम है, सिर्फ एक अतिरिक्त सेशन जज है, एक सेशन जज है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सेशन जज और अतिरिक्त सेशन जज को पावर से मृत्यु दंड तक का उनको प्रावधान किया गया है। इसमें पनिशमेंट का वो आजीवन कारावास तक की सुना सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड की जो सज़ा है वो हाई कोर्ट से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 366 के हिसाब से। तो बाकी सभी प्रकार की सज़ा सेशन जज की कोर्ट जो होती है वो कर सकती है, सत्र न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। तो सेशन जज हर प्रकार के दंड दे सकता है, और फाइन का भी हर प्रकार का उनको पूरा पावर दिया गया है। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज को 10 साल की सज़ा तक का प्रावधान किया हुआ है। 10 साल तक की कारावास की सज़ा सुना सकते हैं, और उसके अलग वो फाइन भी सुना सकते हैं, और दोनों एक साथ में भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया सजा का प्रावधान। इसके बाद आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 में दिया गया है मजिस्ट्रेट्स की पावर दी गई है। मजिस्ट्रेट्स की पावर दी गई है, उसमें पहला आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम सीजीएम बोलते हैं। सीजीएम की पावर है वो 7 साल तक का कारावास और फाइन जो भी अधिकृत किया गया हो लॉ द्वारा, वो उनके द्वारा दिया जा सकता है, और दोनों एक साथ में भी वो सुना सकते हैं सज़ा के तौर पे। उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम जेएमएफसी भी बोलते हैं, और प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको बोला जा सकता है। उनको पावर होते हैं 3 साल तक की सज़ा के और 10,000 तक का दंड, और दोनों एक साथ में भी वो सुना सकते हैं। 10 साल की 3 साल की कारावास भी और 10,000 का दंड भी वो दंडित कर सकते हैं इससे। उसके बाद आता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो होती है उसको द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उनको पावर है वो 1 साल तक की सज़ा और 5,000 तक का दंड, 1 साल तक की कारावास की सज़ा और 5,000 तक का वो
दंड दे सकते हैं और दोनों भी एक साथ में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में दिया गया है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में क्या हो सकता है? डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर किसी को, जैसे डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन हम किसको बोलेंगे कि जैसे किसी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और बोला है 2 साल की सज़ा का कारावास और 5,000 रुपये दंड। तो जो अगर वो 5,000 रुपये जो दंड की उसको सज़ा सुनाई गई है, साथ में अगर वो 5,000 रुपये दंड नहीं भरता है तो फिर उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी? तो वो सेक्शन 30 में दिया गया है। तो सेक्शन 30 क्या कहती है कि अगर कोई फाइन नहीं भरता है तो उसको, उसके लिए भी कारावास किया जा सकता है। तो कारावास कितने समय का किया जा सकता है? कि कारावास किया जा सकता है कि जो सेक्शन 29 में दिया गया है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मजिस्ट्रेट को किसी को पावर है कि 3 साल तक का कारावास है तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दंड है वो 10,000 दिया गया तो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए ये जो पनिशमेंट दी गई है, तो अगर इसमें दिया गया है मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट हो सकती है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट को सत्ता दी गई है सेक्शन 29 में पनिशमेंट की, सज़ा की, कारावास की, इम्प्रिजनमेंट जो कर सकते हैं, तो उसमें दिया गया है कि 1/4 जो उसको सज़ा है, जैसे 3 साल की सज़ा है उसका 1/4 तक का वो उसको दंड जो फाइन किया गया है, पेनल्टी की गई है, उसकी अवेज में उनको कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 में है कि एक साथ में अगर कितने ही ऑफेंस एक ही केस में चल रहे हैं कि उसमें सेक्शन 379 लग गया, फिर उसमें कोई दूसरा भी सेक्शन लग गया कि 323 भी लग गया, मारामारी का भी लग गया, तो उन सब में अगर अलग अलग सज़ा होती है तो वो कैसे उनको भुगतनी पड़ेगी। तो उसमें कारावास की सज़ा का प्रावधान ये है, अगर मजिस्ट्रेट को योग्य लगे तो वो सभी सज़ा एक साथ में भी भुगतने का ऑर्डर कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रावधान दिया गया है, तो उसके हिसाब से उसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन क्या दिया गया है कि एक ही साथ में वो जो सज़ा है वो जो मजिस्ट्रेट को पावर है उस पावर से डबल नहीं हो सकती है। कि जैसे जेएमएफसी है, उनको 3 साल तक की पावर है, वो 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन जो उनकी पावर है सज़ा की वो उससे ज़्यादा हो सकती है अगर अलग अलग वो सज़ा भुगतने का उसमें प्रावधान किया गया है, और लेकिन वो उनकी सत्ता से नहीं हो सकती है। दूसरा इसमें क्या दिया गया है कि मैक्सिमम 14 साल तक हो सकती है, 14 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये थी मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पावर के बारे में कि वो कितने तक का कारावास दंड कर सकती है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आगे के दूसरे भी लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।